अल्लाह बताना चाहता है कि तू ज्यादा तबसरा मत करना, दुनिया में कौन हाकिम आया, कौन मर गया, कौन जाएगा, दुनिया कैसे चल रहा है, तू अपनी फिक्र करना कि तू कल मरेगा, कल कब्र में जाएगा, वहां फरिश्ता तेरे पास आएगा, कहेगा मन रब्बो का, माँ दीनों का, माँ कुल तकुल फी हक के हाजिर वजल, नमाज तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, रोजा रखा कि नहीं रखा, ये सवाल क़यामत में तुझसे होगा। हिंदुस्तान में दिल्ली में क्या हुआ, कौन आया, पैथोरा आया, गजनवी आया, कौन आया, साहब महमूद आया, गजनवी आया, खौरी आया, सूरी आया, मुगल आया, नेहरू आया, गुलजार लाल नंदा आया, साहब लाल बहादुर शास्त्री आया, इंदिरा आई, राजीव आया, चंद्रशेखर आया, वीपी सिंह आया, अटल बिहारी वाजपेयी आया, मोदी आया। तुझसे ये सवाल नहीं होगा, तुझसे सवाल होगा तेरे ईमान का, तेरे तकवा का, तेरी तहारत का, तेरी नमाज का, तेरे रोजे का। तू इबादत के लिए पैदा हुआ है, इबादत कर, बाकी दुनिया चलाने वाला खुदा है जो फिरौन का तख्ता छीनकर पानी में डुबा देता है और जनाब यूसुफ को कुएं से निकाल के मिस्र का बादशाह बना देता। हजरत मुफ्ती सरदार अहमद रज़वी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम है। वह बरेली शरीफ में रहे, आला हजरत के मिशन और मसलक से शदीद वारफ्तगी उन्होंने पैदा की। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ वो पाकिस्तान चले गए, वहीं उन्होंने मजहब इस्लाम और मसलक आला हजरत की खिदमत वहाँ उन्होंने की। इतने बड़े वली थे कि मुझको मस्जिद हराम में खाने काबा के सामने एक पाकिस्तानी मौलवी ने मुझको बताया कि क्या आप मुफ्ती सरदार अहमद का नाम जानते हैं, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, पाकिस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस। मैंने कहा हाँ नाम सुना हूँ। कहा उनकी एक करामत सुनाता हूँ। खाने काबा सामने है और मस्जिद हराम जो उनके चारों तरफ जो मस्जिद है वो मस्जिद हराम है, उसी में बैठा हुआ था। और दारे उम्मे हानी जो अभी जो फाउंडेशन में अभी जो उस वसी करने में बहुत सारी चीज़ों को अंदर मताफ में शामिल कर दिया है, उस वक़्त में आज से 15 साल पहले वह मताफ में शामिल नहीं था। लोग जाते थे दारे उम्मे हानी की जहाँ हुजूर आराम फरमा रहे थे, जहाँ से मेराज पे गए, उस जगह सारे सुन्नी उलमा अक्सर रात में वहीं आके बैठते थे, विर्द वज़ाइफ करते थे, तलावत करते थे, नमाज नफल पढ़ते थे। हम भी अक्सर व बेशतर हज के मौसम में उसी जगह बैठा करते थे। उसी जगह पाकिस्तानी मौलाना से मुलाकात हुई, उसने एक कहानी सुनाई। मुफ्ती सरदार अहमद मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह की कहानी सुनाई। कहा कि आप एक बहुत बड़ी मस्जिद में इमामत करते थे पाकिस्तान में, और मस्जिद में शाम के वक़्त में बच्चे लोगों को आप दर्स भी देते थे। तो बच्चे लोग मस्जिद में आते थे, हल्ला गुल्ला करते थे, शोर हंगामा करते थे, जिस तरह आमतौर पर बच्चे मस्जिद में करते हैं। वो बच्चे क्या जाने कि यह मस्जिद है, वो बच्चे जानते हैं कि हम तो बदमाशी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। और बात बिल्कुल सच है कि जब तक बच्चा जवान नहीं है, गैर मुकल्लफ है, उसको खूब कूदना चाहिए, खुद उछलना चाहिए, ताकि हड्डी मजबूत हो, ताकि उसके बदन मजबूत हो, ताकि खेल कूद की वजह से सीना मजबूत हो। जो बच्चा नहीं खेलता है वो गबी होता है, तुंद जहन होता है, शर्मीला लचीला होता है, वो हक बात भी नहीं पूछ सकता है। जिस तरह से और सब बच्चों को आप देख सकते हैं, जो बच्चा ज्यादा शरीर हो, खेलता हो, कूदता हो, उछलता हो, गिरता हो, पढ़ता हो, कबड्डी खेलता हो, वो बच्चा अंदरूनी तौर पर फिजिकली भी स्ट्रांग होता है और मेंटली भी स्ट्रांग होता है। बच्चे को खेलने के लिए देना चाहिए। अब वो बच्चे क्या जाने कि मस्जिद है कि खानका है, वो मस्जिद भी उसको भी प्ले ग्राउंड बना देता है। अब बच्चा खानका को भी प्ले ग्राउंड बना देता है, मदरसा को भी प्ले ग्राउंड बना देता है, मस्जिदों को भी। बच्चा नमाज पढ़ने जुमा के दिन गया, वो जब तक वह दौड़ेगा नहीं उस वक्त तक चैन नहीं आएगा, वो मस्जिद को भी खेल का मैदान समझ लेता है। बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, पढ़ाई खत्म होती थी या पढ़ाई शुरू होने से पहले मस्जिद में खेलते थे। मस्जिद का मुतवल्ली सेक्रेटरी बोला, मौलाना साहब बच्चे आपके बड़े बदमाश हैं, बच्चे आपके बड़े शरीर हैं। ये पुराना ख्याल है मुसलमानों का, जो आज भी हमारे बच्चे खेलते हैं मस्जिद में, या मदरसे के बच्चे बाहर सड़क पे घूमते हैं। बच्चा तो बच्चा होता है, क्लास खत्म हुआ सड़क पे चला गया, दूसरों का मुंह देखेगा, पैसा है तो एक समोसा खरीद के खाएगा। बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे वह प्रधानमंत्री का बच्चा हो। मैंने कुछ साल पहले आगरा में एक अखबार में पढ़ा था कि आगरा का ताजमहल देखने के लिए एक दूसरा मुल्क था, वहाँ के प्रेसिडेंट आए थे, मोदी जी ने उसका इस्तेमाल किया था। वह ताजमहल देखने आगरा
आए थे, वो प्रेसिडेंट वो अपने काम में तहरीर करने में, लिखने पढ़ने में मस्त था। उनके 2 बच्चे भी साथ थे, वह दोनों बच्चे खेलने कूदने में थे। वह हिंदुस्तान का बच्चा नहीं था, वह यूरोपियन कंट्रीज के एक मुल्क का बच्चा, प्रेसिडेंट का बच्चा था। बच्चा चाहे यूरोप का हो, बच्चा चाहे इंडिया का हो, बच्चा चाहे पाकिस्तान का हो, बच्चा बच्चा होता है। इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 9 साल में आलिम बन गए थे और अमामा पगड़ी पहनते थे। 9 साल की उम्र में आलिम बन गए थे। जहां 9 साल की उम्र में हमारे बच्चों को अली पाबी ठीक से नहीं आता है, इल्ला माशाल्लाह कोई बच्चा 9 साल में हाफिज बन जाता है, आलिम तो कोई नहीं बनता। इमाम शाफी आलिम बन गए थे, बच्चों को दर्स दे रहे थे। सामने एक परिंदा चिड़िया वो आकर के चहचहाने लगी तो आपने अपना अमामा उठा के उस चिड़िया के ऊपर में फेंक दिया। अब वो चिड़िया फंस गई अमामा के बीच में। आप मुस्कुराने लगे। किसी ने कहा कि माज़ा, ये क्या है? ए मुसलमानों के सरदार इमाम मौलाना साहब, ये क्या है? आपने क्या कहा? अस्सबियो फस्सबी वलो कान इब्नुन नबी। जनाब शाफी ने कहा कि बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे नबी का बच्चा क्यों ना हो, चाहे रसूल का बच्चा क्यों ना हो, बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा तो बच्चा होता है। सैयदा आयशा की शादी आका अलैहिस्सलाम से कम उम्री में हो गई थी, रुखसती हुई थी। कम उम्री के बच्चियां वह कपड़े की गुड़िया बनाती हैं, कपड़े की गुड़िया बनाती हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वह कपड़े की गुड़िया बनाती थी। आका अलैहिस्सलाम ने उनको छोड़ दी थी उनकी उम्र का ख्याल करते हुए। यहाँ तक कि ईद का दिन एक हबशी मस्जिद नबी के सामने तमाशा कर रहा था। सरकार अपने घर के दरवाजे पे खड़े हो गए। सैयदा आयशा अपना मुंह हुजूर के कांधे पे रख दिया, यानी पर्दे में छुपकर उस हबशी का करतब देखने लगी, यानी जो अपने हाथ से वह तमाशा कर रहा था। सरकार कुछ देर के बाद कहते हैं कि आयशा हो गया। वह कहती है कि नहीं हुजूर, अभी नहीं हुआ है, यानी अभी और देखना है। तो हुजूर ने फिर दोबारा कहा कुछ देर के बाद, क्या हो गया? आयशा मुसलमानों की मुकद्दस माँ, सबसे बड़ी फकीहा, सबसे बड़ी वलिया, सबसे बड़ी मुहद्दिसा, सबसे बड़ी आलिमा, सबसे बड़ी मौलिमा, जो आज शरीयत का कानून अधूरा रहता अगर मुसलमानों की वो माँ नहीं होती। इतनी बड़ी फकीहा थी, वह सब कुछ बाद में हुई, मगर पहले कम सिन लड़की की सूरत में मुस्तफा के निकाह में आई थी। इसलिए कम सिन लड़कियों को तमाशा देखने का एक शौक होता है। हुजूर ने उनके जज्बात का ख्याल करते हुए दरवाजे पे खड़े होकर आपने उनका चेहरा कांधे पे लिया, पर्दे में रह के वो करतब तमाशा देखती रही। और जब आपने 2 बार कहा क्या हो गया, वो बोली नहीं हुआ है। हुजूर दिलजोई की खातिर खड़े रहे। उसके बाद उस वक्त तक हुजूर खड़े रहे जब तक कि सैयदा आयशा खुद थक करके अंदर नहीं चली गई। यह है एक कामयाब तरीन शौहर, कामयाब पैगंबर, कामयाब नबी, कामयाब मुअल्लिम, कामयाब रिफॉर्मर, कामयाब तरीन इंसान। ये सारी क्वालिटीज मुस्तफा के अंदर तो है ही। जहां मुझ जैसा शौहर बीवी पे दिन में 5 बार गरमाता हो, मुझ जैसा शौहर रोजाना 5 बार अपनी बीवी को खानदान लगा के खंगाल देता हो, जिसको 2 रोटी खिलाने की वजह से उसको जलील समझता हो, गाली गलौज करता हो, इज्जत नफ्स का ख्याल न करता हो। ये मेरी बीवी है। अगर तेरी बीवी है, वह तू बाहर जाके कमाता है, वह तेरे घर को सजाती है, तेरा खाना बनाती है, तेरे कपड़े धोती है, तुझसे ज्यादा मेहनत वाला काम वो करती है, तो तुम 2 रोटी खिलाने के बाद ये मत समझना कि मैं एहसान कर रहा हूँ। एहसान उसका है, वह 4 दीवारी के अंदर रहकर तेरे बच्चों को पालती है, तेरे दिल को तस्कीन देती है, और तेरे घर को चोरी डकैती से बचाती है, और तुझको गुनाहों से बचाती है। अगर 50% मर्द का रोल है कि मैं औरतों को पालता हूं, तो 50% उनका भी रोल है जो तुम्हारी जिंदगी में सुकून फराहम करती है, जो तेरे बच्चों को पालती है। इसलिए 50% उनका रोल है, 50% तुम्हारा रोल है। कभी औरतों को जलील मत समझना। हाँ, वह बदज़बान है, वह चुड़ैल है, खसीली है, समझाते रहना। अगर 99 मर्तबा भी समझाया है तो 100वां ऑप्शन भी समझाना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। एक रास्ता है, अगर वह तेरा बिस्तर गैर मर्दों को पेश करे, वही एक रास्ता है कि तलाक दे दे, अपने घर से उसको निकाल दे। उसके अलावा चाहे वह 1000 तेरे सर का बाल नोचे, 1000 तेरी जिंदगी को
जीना तो भर कर दे। वो हजार साहब जिद की तस्वीर बनी रहे, हर मौके पे समझाना। वो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। हुजूर ने कहा सीधा करना चाहोगे नहीं कर पाओगे, सीधा करोगे तो टूट जाएगी और टूटना तलाक है। इसीलिए औरतों को उसी हालत पे रहने दे, बड़े काम की चीज है, इससे तू फायदा हासिल कर। तो औरत औरत होती है, मगर मुस्तफा ने एक कामयाब तरीन शौहर की शक्ल में, जो अपनी बीवियों की दिलजोई की, 11 बीवियों की मौजूदगी में न कभी जंग, न कभी लड़ाई, न कभी पंचायती, न कभी और कोई दूसरा मामला, सारी बीवियां समझती थी कि हुजूर मुझसे सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं। इसलिए जहां मुस्तफा हर फील्ड में लाजवाब है, बहैसियत शौहर भी लाजवाब है, कोई जवाब नहीं है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में, मानवता के इतिहास में मुस्तफा जैसे कामयाब शौहर की कोई मिसाल नहीं मिलती है। वो अनपैरेलल्ड है, वो मैचलेस है, वो हर शोबे हयात में उनकी तालीमात हमारे लिए टॉर्च बियरर ऑफ लाइट का काम कर रही है। ये तो बातें हो गई, मगर जो बात मैं कहना चाहता हूं उसको गौर से सुनिएगा। आका अलैहिस्सलाम ने इस कदर दिलजोई की सैयदा आयशा की, चूंकि आप कम उम्री में हुजूर के निकाह में आ गई थी। जनाब हज़रत इमाम शाफी ने क्या कहा कि बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे नबी का बच्चा क्यों न हो, बच्चा बच्चा होता है। मुफ्ती सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास सिक्योरिटी आ गए, बच्चा आपका हुल्लड़बाजी कर रहा है, बच्चा आपका मस्जिद में कूद रहा है, समझाइए उसे। मुफ्ती सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, ये कहा कि कल इसी वक्त में तुम आ जाना, जब बच्चे मकतब में आ जाए। उनका मुतवल्ली उसी टाइम में आ गया और उनसे कहा कि देख मेंबर की तरफ, मस्जिद की मेंबर की तरफ दे। तो मस्जिद का ट्रस्टी मेंबर की तरफ जब गौर से देखा तो देखा कि मेंबर पर पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम चलवा कर है, उनके सामने बच्चे दौड़ धूप कर रहे हैं, मुस्तफा उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं। आकाए तो जहां अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे। उस दिन के बाद से मुतवल्ली समझ गया कि महज एक मौलाना नहीं, ये वली, ये कामिल है, अपने वक्त का ये कुतुब है, अपने वक्त के वलियों का सरदार है, जो खुद तो मुस्तफ़ा का दीदार करता ही है, मुझ जैसे कम अमल आदमी को भी मुस्तफ़ा का दीदार करवा दिया। और एक बात की वजाहत उन्होंने कर दी, ये मामूली इमाम नहीं, ये तो इमामुल इम्मा है, इमामों का इमाम है, ये अपने वक्त का वली कामिल है। वो मुफ्ती सरदार अहमद लाइल पूरी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने ये बातें इसलिए बता दी ताकि आप जान जाएं। मुमकिन है कि मेरी बातों को कुछ लोग थोड़ा भारी ले लें, बर्डन और बोझ समझ लें, और वो आपस में कल चौक चौराहे पे गुटखा खा के, कैंसर को दावत दे के, अपने मुंह को थूक से भर के, जिक्रुल्लाह से महरूम होकर के मौलाना की तकरीर पे जाहिल तबसरा करे। जिसे अली पा तक न आता हो वो खतीबों की तकरीर पे तबसरा करेगा, जिसे साहब कुरान पाक पढ़ना न आता हो वो खबीस आलिम दीन की तकरीर पे तबसरा करते हुए कहता है उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको ऐसा बोलना चाहिए। जिसको पाखाना धोने का सलीका ना हो वह चौपट दी ग्रेड, वो आलिमों को मशवरा देता है यह बोलना चाहिए और ये नहीं बोलना चाहिए। जो 25 साल मदरसे में पढ़ा है, जो उलमा खुतबा मुहद्दिसीन को पढ़ा है और पढ़ने के बाद रोजाना स्टडी करता है, तो उसको तू क्या समझाएगा? उसे खूब मालूम है सैयद राजा में क्या बोलना चाहिए, वाराणसी में क्या बोलना चाहिए, मदनपुरा में क्या बोलना चाहिए, उसे खूब मालूम है दिल्ली में क्या बोलना चाहिए, गुजरात में क्या बोलना चाहिए, उड़ीसा में क्या बोलना चाहिए, बिहार के जंगल में क्या बोलना चाहिए, उत्तर प्रदेश की बंजर जमीन पे क्या बोलना चाहिए, अरब में क्या बोलना चाहिए, फिलिस्तीन में क्या बोलना चाहिए, यूरोप में क्या बोलना चाहिए, अमेरिका में क्या बोलना चाहिए, उसे खूब मालूम होता है। अगर तेरी बात में तेरे दिमाग में बात समझ में नहीं आती है तो ईमानदारी का तकाजा यही है कि तू अपनी शिकायत लेकर, तू अपना कंप्लेन लेकर, एतराज लेकर उसी आलिम के पास आ जा। कह देना कि जिस तरह उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है और बच्चा कोई बात नहीं समझता है तो वो अपने उस्ताद से सवाल करता है, आपने हमको पढ़ाया, हमने सुना, मगर मेरे दिमाग, मेरी खोपड़ी में यह बात नहीं आई, आप मुझको क्लियरली वजाहत करके मुझको आप बता दें। और हर आलिम रब्बानी का काम है कि जो भी उनके सामने सवाल लाए, अगर वो जानता हो
तशफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश करे। अगर नहीं जानता है तो कह दे कि मैं मुताला करके बताऊंगा, या आए बाएं शाये करके उसको मुतमईन करने की कोशिश ना करे। वह बोल दे ला आलम, मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपने से बड़े आलिमों से राब्ता करके मैं तुझको बताऊंगा, मैं किताबों का मुताला करके तुझको बताऊंगा। ये कम पढ़े लिखे लोग वो अपनी बेइज्जती समझते हैं कि मैं कह दूं कि मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन कहते हैं कि ला अदरी में आधा इल्म छुपा हुआ है, यानी जो झूठ बोलने से, गलत बोलने से, हराम को हलाल, हलाल को हराम वाली बात बताने से बेहतर है कि मौलाना कह दे मैं नहीं जानता हूँ। ये नहीं जानता कहना भी आधा इल्म है, वरना जाहिल तो गलत बात बता के वो कभी कुफ्र की वादी में कदम रख देगा और कभी गुनाहों की कीचड़ में लथपथ हो जाएगा। लेकिन जिसको अल्लाह का डर होगा, अल्लाह की मार्फत का नूर होगा, वह कभी नहीं बोलेगा कि हाँ हाँ हम सब कुछ जानते हैं। वो जो जानेगा बोलेगा, जो नहीं जानेगा नहीं बोलेगा। बस मुफ्ती सरदार अहमद लाइलपुरी रज़वी कादरी रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने कहा, हुजूर मैदान करबला का किस्सा बयान कीजिए, सच सच हक हक जो किताब में हुसैन आजम की कहानी आई है, आज आपको वही कहानी बोलनी है। यही जुमला बोलने के लिए मैंने 10 मिनट की तमहीद बांधी ताकि आप जान जाएं कि मुफ्ती सरदार अहमद लाइलपुरी कौन थे, ताकि आप जान जाएं कि किस तरह अवामुन्नास की शरारत या उनकी बदख्याली या उनकी बदगुमानी होती है या उनकी जहालत होती है। असल मुझको यही पहुंचना था कि मुफ्ती सरदार अहमद लाइलपुरी, अब आप समझ गए कितने बड़े वली थे, आप समझ गए कितने बड़े नेक परहेजगार बासलाहियत आलिम जो बुखारी शरीफ का दर्स पाकिस्तान में देते थे, बरेली शरीफ में पढ़े और आला हजरत की खानका से फैज हासिल किया, पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस बनकर इल्म हदीस की रोशनी बिखेरने लगे। उनसे किसी ने बोला, जैसे हम लोगों से भी कहता है, पर कल हमको कहा गुजरात में करबला का वाकया बयान कीजिए। वाकया मतलब हुसैन ऐसे गए, 2 मुस्लिम नकील ऐसे गए, वो ऐसे मारे गए, 2 बच्चा ऐसे निकला, वह दौड़ता रहा, सुबह हुई तो देखा वहीं पे वो खड़ा है। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो एक दरख्त की खो में छुप गया, वो एक शहजादी आ गई, उनको लिया, अपने घर में गया, उनके मुंह को सुलाया। उसी का शौहर हारिस उन 2 बच्चों की तलाश में, इब्ने ज़ियाद ने बोला था जो मुस्लिम नकील के दोनों शहजादों को लाएगा उनको इतना इनाम दिया जाएगा। दिन भर उनका घोड़ा मर गया उसी बच्चों की तलाश में, ताकि बच्चों को तलाश कर लें और ढेर पैसा इनाम के तौर पर ले लें, मेरा बाल बच्चा मालदार हो जाए। वह रात में आया अपने घर में, बीवी से बोला मैं थका मांदा हूँ, मेरा घोड़ा मर गया, मुस्लिम नकील के 2 बच्चों को मैं तलाश कर रहा हूँ मगर वो नहीं मिला। उसे क्या खबर थी कि उनकी बीवी उनके घर ही में 2 बच्चों को रखे हुए है, उसको नहा धोला के खिला पिला के दिलासा दे के सुलाए हुआ है। फिर जब उसको पता चला रात में वहां से रोने की आवाज आ रही है, ये दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा, उनकी बीवी ने कमर पकड़ा, उसको धक्का मार के गिराया, उन दोनों बच्चों को देखा, दोनों के बालों को बांध दिया, अब बोला रात भर तड़पते रहो। सुबह हुई, दोनों को पकड़ा, घोड़े पे बैठाया, दरिया दर्दा के किनारे ले गया, फुरात के किनारे ले गया, उन दोनों को ज़बह कर दिया, दरिया में जिस्म फेंक दिया, पानी काला हो गया। उनका सर इब्ने ज़ियाद के पास ले गया। इब्ने ज़ियाद बोला कत्ल क्यों कर दिया इसको, यजीद को तो मैंने बोला है 2 बच्चों को जिंदा पकड़ लिया हूँ, उनको लाऊंगा, ये बता दे। मगर यजीद ने बोला जिंदा लाओ, मैं कहां से दूंगा। बोला जल्लाद इसे भी कत्ल कर दो, हारिस को जो इन दोनों बच्चों को कत्ल किया। यानी ये सब कहानी सुनाई है, क्योंकि मुसलमानों को नमाज पढ़ने में मजा नहीं मिलता है, मुसलमानों को अपने गुनाहों से तौबा करने में मजा नहीं मिलता है, जन्नत के शौक में तो कभी रोता नहीं है, जहन्नम की आग से बचने के लिए कभी रोता नहीं है। अगर रोने का शौक हो तो पब्लिक के बीच में स्टेज पर आंसू बहाता है। एक स्टेज पर आंसू बहाने वाले ढोंगी, आंसू बहाने की जगह स्टेज नहीं है, आंसू बहाने की जगह तहज्जुद की नमाज है। रात के आखिरी पहर में तहज्जुद की नमाज में आंसू बहा, मुस्तफा सजदे में आंसू बहाते थे, उनकी बेटी फातिमा नमाज में आंसू बहाती थी, उनका दामाद अली हालत नमाज में आंसू बहाते थे। रात का आखिरी पहर जो दुआ की कबूलियत की घड़ी है, वहां आंसू बहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल की दुआ तहज्जुद के वक्त में की थी, तहज्जुद के वक्त की दुआ कबूल होती है। तो तहज्जुद में कभी तहज्जुद तो पढ़ने की तौफीक नहीं मिलेगी, तहज्जुद में तो रोने की तौफीक नहीं मिलेगी। वह रोएगा कब, फिल्मी स्टाइल की तरह जलसे में रोएगा, ताकि लोग बुलाए। अब बोला 10,000 दें तो रोने की वजह से उनको 12,000 दे दे, ताकि बोला 25 दे दें, और रोने की एक्टिंग करने की वजह से 50,000 दे दे। क्यों? तो टाका कमाने के लिए अमिताभ की नकल कर रहा है, साहब तू आमिर खान की नकल कर रहा है, अजय देवगन की नकल कर रहा है, तो फिल्म शोले का डायलॉग दे रहा है,
अगर नकल ही करना है तो हुसैन की नकल कर, गौसे पाक की नकल कर, ख्वाजा की नकल कर, मुस्तफा की नकल कर, अबू बकर उमर की नकल कर, अली उस्मान की नकल कर। जिस दिन इनकी नकल करेगा तो तन्हाई में रोना आएगा, नमाज में रोना आएगा, कुरान पढ़ते हुए रोना आएगा। और जब इनकी नकल करेगा तो जहां जाएंगे अबू बकर वहां तू जाएगा, जहां जाएंगे मुस्तफा वहां तू जाएगा, जहां जाएंगे गौस वहां तू जाएगा। यानी गौसे आजम जन्नत जाएंगे तो तू भी उनके साथ जन्नत जाएगा। अगर तुमने शोले की नकल किया, दीवार की नकल किया, अमिताभ की नकल किया, जहां अमिताभ जहन्नम की आग में जलेगा वहां तुमको भी जलना होगा, जहां वो आग में जलेगा वहां तुमको भी जाना होगा। इसलिए कि मुस्तफा ने कहा है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत रखता है उसका हश्र उसी के साथ होगा। इसलिए एक कौम में मुस्लिम शुहदा की नकल कर, सालिहीन की नकल कर, औलिया की नकल कर। ये औलिया जन्नत जाएंगे, तुझे भी अपने साथ जन्नत लेके चले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, मसलके आला हजरत। जो सारी जिंदगी नमाज में एक कतरा आंसू बहाने की तौफीक नहीं मिली, वो बेनमाजी नात पढ़ के रो रहा है, वह बेनमाजी नात पढ़ते हुए रो रहा है। अल्लाह की कसम कभी नात पढ़ते हुए आंसू, हकीकी आंसू आ ही नहीं सकता है जो नमाज में न रोया हो, जो तिलावत में न रोया हो, जो जहन्नम से बचने की फिक्र में न रोया हो, जो फजर सुबह असर मगरिब सारी नमाजें छोड़कर वह नात में रो रहा है। इसका मतलब है ड्रामा कर रहा है, इसका मतलब है कि वह तेरी हमदर्दी खरीद रहा है, इसका मतलब है कि वह तुझको कह रहा है ये बड़ा दीनदार आदमी है, इसको अपनी महफिलों में बुलाना ताकि ये सारी जिंदगी टाका कमाता रहे। यह वो ढोंगी है। हकीकत में रोने वाला वो होगा जो सस्ते में तन्हाई में रोएगा। और अगर स्टेज पे कुरान पढ़ते पढ़ते अगर जज्बात पर कंट्रोल से बाहर हो गए, हकीकी आंसू आ गया, वो बातें करना बंद कर देगा, खामोशी के साथ चला जाएगा, क्योंकि आगे वो बात ही नहीं कर पाएगा। अब जरा गौर से सुनिए, हमें भी लोगों ने कहा था कि कहानी सुनाइए, मैंने कहा बाप कहानी सुनाइए। गुजरात में सबसे ज्यादा ताजियादारी है, सबसे ज्यादा करोड़ों रुपए ताजिया पे लोग खर्च करते हैं। उस ताजिया का सबसे बड़ा शहर जामनगर है। वहां 12-12 दिन की तकरीरें मैंने मुहर्रम के मौके पर कई साल तक की हैं। और सब लोग जा करके वह कहानी किस्सा बयान के हमदर्दी बटोर करके आता था। मगर मैंने कहा ये जो तू ताजिया बना रहा है, ये हसन और हुसैन की जो तो कब्रें बनाया है, ये बिदअत कबीहा है, ये बिदअत है, ये हराम है, ये बुत परस्ती के मशाबे वाला काम है। बोला अरे आज तक इतना मौलाना उत्तर प्रदेश और बिहार से आया, कोई नहीं बोला, तुम क्या बोल रहा है? मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मैं तेरे पैसे का मोहताज नहीं हूं, मैं तेरे प्रोग्राम का मोहताज नहीं हूं कि फिर तू दोबारा मुझे बोलाना। अगर एक बंदा ये हिंदुआना काम छोड़ दिया, अगर एक बंदा जिस तरह कल की तकरीर का असर हुआ कि एक पढ़ा लिखा आदमी बोला अब तक मैं ताजिया में चंदा देता था, मगर अब मैंने अहद कर लिया है चंदा मैं ताजिया में नहीं दूंगा। अब मैंने अहद कर लिया है हुसैन के लंगर के नाम पे गरीबों मिस्किनों के खिलाने का जो इंतजाम होगा, लंगर में तो पैसा दूंगा, मगर ताजिया में आज के बाद जिंदगी में कभी पैसा नहीं दूंगा। तो 50 लाख की बिल्डिंग बनाना एक तरफ, एक आदमी की सोच बदल देना, उसकी धारणा बदल देना, उसकी जिंदगी में यू टर्न ले आने का जज्बा दे देना, ये वो बहुत बड़ा काम है। बिल्डिंग बनाने से बड़ा काम कि मुस्तफा ने कहा है अली अगर तेरी वजह से एक बंदा राहे रास्ते पे आ गया तो अरब के लाल रंग के ऊंट से यह काम तेरे लिए बेहतर है। एक बंदे की सोच अच्छी हो जाए, एक बंदा राहे रास्ते पे आ जाए। कोई खबीस मरदूद बोलता है जलसा कराने से क्या फायदा है। एक आदमी आज से 20 साल पहले बंबई में, जहां मैं 10 साल लगातार एक स्टेज पे 100 तकरीरें मैंने की हैं, यानी हर साल 10-12 तकरीर और 10 साल लगातार में तकरीर की है। एक मोहल्ला, एक मजमा, एक सामीन, एक शख्स ने अपनी बेटी का रिश्ता पढ़े लिखे वहां अहले हदीस से कर चुका था, मंगनी भी हो चुकी थी, मगर मैंने हक मसला बयान करते हुए दौरान गुफ्तगू बेशुमार बातें आ जाती हैं, बात से बात पैदा होती है। अल कलाम यखलुकुल कलाम, कलाम कलाम को जन्म देता है। आदमी सोचता है कि मैं क्या बोलूंगा, लेकिन जब बोलने पे आता है तो हजारों बातें बोल देता है। पहले सोचता है कि 10 मिनट बोलूंगा, फिर बाद में 3 घंटा 10 मिनट हो जाते हैं, उसके पास मौजू ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं होता। पहले तो सोचता है क्या बोलूं, लेकिन जब बोलने पे आता है तो अब सोचता है कि क्या छोड़ूं, सारी बातें बोल के चला जाऊं। ये स्टेज पर बैठने की बरकतें होती है, बरकतें होती है। मैं वहां लंबी लंबी
की तकरीर आज से 20 साल पहले 2.5-3 घंटे की करता था। वो बंदा जो अपनी बेटी की मंगनी एक अहले हदीस से कर चुका था, तकरीर सुनने के बाद उसने मंगनी तोड़ दी, एक कमाने वाले लड़के को छोड़ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह फैसला लिया कि मैं अपनी बेटी को ज़िनाकारी के लिए कभी उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद नहीं करूंगा। सन्नी सहीउल अक़ीदा लड़के का सिलेक्शन किया, उससे अपनी बेटी का अक़्द कर दिया। अगर तकरीर नहीं होती, अगर वाज नहीं होता, अगर वह तकरीर नहीं सुनता, उसकी बेटी किसी मरदूद खबीस अहले हदीस मुस्तफ़ा के गुस्ताख के निकाह में चली गई होती, सारी जिंदगी ज़िनाकारी होती, सारे बच्चे वलदुल हराम पैदा होते, क्योंकि नबी को गाली देने वाला या गाली देने वाले का साथ देने वाला वह मोमिन हो ही नहीं सकता है, गुस्ताख रसूल इस्लाम से खारिज है। तो अब ये बता दें, सारी जिंदगी उसकी बेटी अगर तबाही से बच गई, उसका ईमान बच गया, उनकी आने वाली नस्लें बर्बादी से बच गई, तो वो किस बात का असर है? ये वही वाज का असर है, इसी जलसे का असर है, इसी तकरीर का असर है। ये मत बोलना तकरीर से क्या होता है। अगर तुम खबीस है और तुम नमाज नहीं पढ़ता है तो जाओ तुम जहन्नम, वरना बेशुमार लोग महफिल में है जो तकरीर सुनने के बाद नमाजी बन गए, दाढ़ी मूंढता था, दाढ़ी रखने लगे। वो 5 साल की नमाज कज़ा थी, वो कज़ाए उम्री के तौर पर 5 साल की कज़ा नमाज को पढ़ने लगे। जो गाना सुनने का आदी था वह तकरीर सुनने के आदी बन गए। अगर तू नंगा रह गया, तू मरदूद रह गया, तो अपने आईने में सबको क्यों झांक के देखता है कि सबका हाल वही होगा। जो नेक है वो अपनी ज़मीर की रोशनी में दूसरों को देखता है। यही जलसा एक प्लेटफॉर्म है जहां हुसैन का नाम, गरीब नवाज का नाम, ख्वाजा का नाम, नमाज का नाम, रोजे का नाम, हज व ज़कात का नाम, जो खेत में खेती कर रहा है वो इसी जलसे के बहाने इस्लाम सीख लेता है। फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है, इसी जलसे के बहाने इस्लाम सीख लेता है। जो स्कूल कॉलेज में पढ़कर IAS अफसर बनने की तैयारी कर रहा है वो इसी जलसे में 1 घंटा बैठकर इस्लाम सीख लेता है। इस्लाम सिखाने का प्लेटफॉर्म मस्जिद है, इस्लाम सिखाने का प्लेटफॉर्म मदरसा है। वरना मस्जिद में आज जुमा के दिन लोग उस वक्त जाते हैं जब नमाज के लिए इमाम साहब खड़े होते हैं। ये बता दे कि 5 घंटे इस्लाम सीखने का तेरे पास कौन सा प्लेटफॉर्म है, सिखाने का कौन सा प्लेटफॉर्म है। जुमा की तकरीर 10-20 मिनट की होती है, ईदैन का खुतबा आधा घंटे का होता है, और फिर उर्स में क्या होता है, औरत और मर्दों का इख्तिलात। जिस तरह हिंदुओं के मठ में, उनके मंदिर में 90% औरतें होती है, 10% मर्द होता है, उसी तरह तुम्हारे अपने हाथ से लगाए हुए उर्स में उन्हीं काफिर और हिंदुओं का देखा देखी। जिस औरतों पे जुमा फर्ज नहीं था, जिन औरतों पे ईद की नमाज फर्ज नहीं थी, वह तुम्हारी बेटियां वो सिर्फ पिकनिक पार्टी मनाने के लिए वह उर्स की तकरीब में चली गई। वहां साहब फोन से बातें होने लगी, अपने यार के साथ भाग गई। हर उर्स में 2-4 कान इस तरह के हो रहे हैं। जब मस्जिद में औरतों का जाना मना है तो उर्स पे जाने का परमिशन कौन सा इस्लाम दे दिया? जब जुमा की नमाज औरतों पे फर्ज नहीं है, वह जोहर की नमाज घर में पढ़ ले, जुमा का सवाब मिल जाएगा। जब जुमा के लिए मस्जिद जाना जरूरी नहीं है, ईद बकरीद की नमाज उस पर वाजिब नहीं है, तो तुमने उर्स के नाम पे 90% औरतों का तमाशा मजार पे लगवाया। मर्द को फुर्सत कहा, जो काम हिंदू करता था मंदिरों में वह काम मुसलमान करने लगा। मजारात पे अब औरतें जाए, वहां तमाशा हो, इसको वो लेके भागा, उसके साथ वो जाके बैठ रही है। वो 4 घंटे के बाद उसकी बेटी लौट के आई है, तो फोन से यार से बात हुई थी, उनसे मुलाकात हुई थी, 4 घंटे बात कर रही थी। यही ड्रामा, इसी ड्रामा को रोकने के लिए इस्लाम ने जुमा की नमाज औरतों पे फर्ज नहीं किया, ईदैन की नमाज औरतों पे वाजिब नहीं किया। कि तेरा मस्जिद में जाने से बेहतर है कि तू घर में रह, आंगन से बेहतर है दालान में नमाज पढ़, दालान से बेहतर है बीच घर में नमाज पढ़, बीच घर से बेहतर है घर के एक कोने में, एक गोशे में नमाज अदा कर। औरतें जितना पर्दे में रहेंगी मर्दों को सुकून मिलेगा, समाज में सुकून मिलेगा, मर्दों की दुआ कबूल होगी। औरतें जितनी बेपर्दा रहेंगी, मर्द काबा में जाके दुआ करे उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। और अगर औरतें पर्दे में रहती हैं, वह काबा नहीं जा सका, पैसा नहीं है, तो जो काबा जाके बेपर्दगी की वजह से उसकी दुआ रद्द हो जाए, हराम खाने की वजह से काबा में मांगी गई दुआ जो रद्द हो जाएगी, हलाल खाकर अपनी बेटियों को पर्दे में रखकर उस गरीब की दुआ मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। बेपर्दगी के साथ जो काबा में दुआ कबूल ना हो, पर्दे के साथ मोहल्ले की मस्जिद में दुआ कबूल हो जाएगी। जो इस्लाम इस कदर तकद्दुस मआब मजहब है,
इस कदर प्योरिटी का मजहब है। हमने सिर्फ गाल चला के और हमने सिर्फ नफ्स की बात मानकर तावीलात का सहारा लेकर जब शक्ल बिगाड़ दी और जब हालात खराब हो गए तो अब कहते हैं ऐसा क्यों कहा गया था, ऐसा क्यों दरवाजा खोला गया था कि बूढ़ी पुरानी जा सकती हैं, उसी की आड़ में अब तो जवान जा रही हैं। तावीलात का सहारा लेते हैं कि बूढ़ी पुरानी औरतें जा सकती हैं, हर्ज क्या है। अब बूढ़ी जाती हैं 10, अब कुंवारी जाती हैं 20। अब बता दें क्या तमाशा हो रहा है। इसलिए सख्ती के साथ अमर बिल मारूफ करना होगा, इस्लाम को समझाना होगा और जाहिलों की बात के मुताबिक नहीं, जो शरीयत की बात है वो बतानी होगी। मैंने कहा तेरी नहीं मानूंगा, मैं जो बेहतर समझूंगा वो बोलूंगा। कहानी कहने वाला 1.5 घंटे 1 घंटे में आउट हो जाता है और हम कहानी नहीं बोलकर ये पहली रात परसों मैंने 2 घंटे 5 मिनट, परसों की रात 2 घंटे 20 मिनट और कल की रात 3 तकरीर एक ही स्टेज पर मेरी थी। मैंने कल की रात 2.5 घंटे के करीब मैंने खिताब किया। एक कहानी नहीं, कहानी का सिर्फ इशारा होता था। उस कहानी के पेट से नसीहत क्या मिलती है, शरीयत क्या कहती है, उस पे मैं रोशनी डालता था। मैंने ये नजरिया कुरान से सीखा है। अब जरा आपको भी मैं बता दूं कुरान शरीफ में किस तरह से इसी तरह की बातें कहने का आदेश दिया गया है। एक बार मेरे साथ मिलकर सारे लोग जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह और दरूद पाक पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा जो बात मैं कहने जा रहा हूं। मैं भी करबला का पूरा बैकग्राउंड आपके सामने रख दूंगा, मैं कहानी की शक्ल में नहीं, शरीयत के कानून की शक्ल में, हुसैन आजम की कुर्बानी और इसार की शक्ल में, और शरीयत की जो बातें हैं वो बातें मैं आप तक रखूंगा। सारा नक्शा भी दिमाग में आ जाएगा और खेल तमाशे की बात भी नहीं आएगी। अगर ज़मीर जिंदा रहा तो आप सारे लोग नहीं तो 2-4 आदमी भी इन हाफिजियत वाले कामों से तौबा कर लिया तो हमारे शाह आलम भाई जो 15-20 साल से हुसैन आजम की मोहब्बत में इस उनके शान की महफिलें मुनक़िद कर रहे हैं, उनकी शान बयान करने की महफिल, इनकी इस ये मेहनत वसूल हो जाएगी और इनकी मेहनत रंग लाएगी। हर साल एक बंदा सच्चा हुसैनी हो जाए। बस अगर एक महफिल के इनेकाद में 2 लाख रुपए खर्च हुए तो 2 लाख नहीं 2 करोड़ खर्च हो जाए। एक बंदा अगर सच्चा हुसैनी बन जाए तो समझ लें कि सारी मेहनत वसूल हो गई। मकान बनाना आसान है, एक आदमी को सीधा करना मुश्किल काम है, उसकी सोच बदलना मुश्किल काम है। बाप आज जा रहा है काबा की तरफ, बेटा जा रहा है कलीसा की तरफ, बाप खिलाता पिलाता है, बाप में हिम्मत नहीं है कि अपने बेटे को कलीसा जाने से रोक दे। बाप है हाजी साहब, चेहरे पे सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, अब बेटा और बहू सब रात के 2 बजे सोते हैं और दिन के 10 बजे उठते हैं। फरिश्ता रहमत लेके आता है, वापस चला जाता है। करोड़ों कमाने के बाद चेहरे पे रौनक नहीं है, घर में बरकत नहीं है, घर में इख्तलाफ इंतशार है। 50 आमिल के पास जाके 50,000 खर्च करने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। वह सोच ही नहीं सका कि नमाज फज्र तर्क करने का फवाल क्या है, उसकी कितनी बड़ी सजा है। जहन्नम की आग तो वहां मिलेगी। दुनिया में बेबरकती की आग में घर जल रहा है, दुनिया में नफरत की आग में घर जल रहा है। पैसा कमाने के बावजूद चेहरा सुखाने वाली बीमारी में जल रहा है, अंदर से अदमे इत्मीनान की कैफियत में जल रहा है। ये वबाल है। जो फजर की नमाज छोड़ेगा चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा, जो जोहर की नमाज छोड़ेगा रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी। चाहे 50 लाख महीना कमाए, बरकत ही ऐसे लूट के लाएगा, ऐसे कूट के खा जाएगा, बरकत ही समझ में नहीं आएगी। सारी जिंदगी मकरूज रहेगा, उसी कर्ज के दबाव में आके मर जाएगा, जिंदगी का सुकून हासिल नहीं कर पाएगा। उससे बेहतर है वो रिक्शा चलाने वाला जो रोजाना 200 रुपए कमाता है, उसको 200 करोड़ के बंगले की फिक्र नहीं है, उसको शानदार गाड़ी की फिक्र नहीं है। वही 200 उसके 202 करोड़ है, वो आता है रिक्शा लगा देता है, जोहर पढ़ता है, असर पढ़ता है, मगरिब पढ़ता है, इशा पढ़ता है और बस सो जाता है। सुबह उठता है, फजर पढ़ता है, रिक्शा तांगा लिया और कारोबार पे चला गया, पसीना बहाया, 500 रुपए कमाया, वापस आ गया, जोहर की नमाज पढ़ी। उनका चेहरा बादशाहों से ज्यादा खिला रहता है, उनके सीने में सुकून रहता है, उनके घर में फरिश्तों का आना जाना होता है। यहाँ करोड़ों की कमाई है, औरतें अलग सोई है, मर्द अलग सोया है, रहमत के फरिश्ते आए चले गए और 2-4-10 साल के बाद जब घर में गरीबी की आग लगी तो सीना पीटता है, कोई जहर खा के मर जाता है, कोई बीवी घर छोड़ के भाग जाती है, कोई शौहर घर छोड़ के दिल्ली पंजाब चला जाता है। घर बर्बाद होगा। आया है हदीस में
जो फजर छोड़ेगा उसके चेहरे पे नूर कभी नहीं आएगा, जो ज़ोहर छोड़ेगा उसकी रोजी से बरकत खत्म कर दी जाएगी, जो असर की नमाज छोड़ेगा उसके बदन से ताकत खत्म हो जाएगी, जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा उसकी औलाद से फरमा बरदारी खत्म हो जाएगी। वो 4000 अपने बेटे को रसमलाई खिलाए, रसगुल्ला खिलाए, गुलाब जामुन खिलाए, कांधे पे बैठाए, बाइक खरीद के दे, जब तक वह बच्चा है अब्बा अब्बा करेगा। लेकिन जब वह जवान होता है वह तुम्हें आंख दिखाता है, वह तुम्हारे जज्बात का खून करता है। तुम बोलो ये लड़की अच्छी है शादी कर, वह बोलता नहीं नहीं, वह नेट में जो लड़की है वह मेरे लिए पैदा हुई है और मैं उसके लिए पैदा हुआ हूँ। कहता है वो उनके 3 हमल चोर दरवाजे से गिर गए, 4 लड़के उनके पीछे पागल थे, उनका 4 लड़कों से हमल गिर गया। बोलता है खबरदार, झूठ है, वो लड़की मेरे लिए पैदा हुई है, अनटच्ड है, अछूत है। वह तुम 1000 बोलो कि वो उसका सदर हॉस्पिटल में चोर दरवाजे से हमल उसका गिरा है, तुम झूठ बोलता है, नहीं बोल रही, वो गलत है, वो मेरे लिए पैदा हुई है, मैं उसके लिए पैदा हुआ हूँ। ये देखिए खबीस को, खबीस अल खबीस व लिल खबीस, यानी खबीस के लिए खबीस है जो खुद पूरे अंदर से गिरा पड़ा मरदूद है, उसके लिए साफ सुथरी लड़की कैसे होगी जो अंदर से सड़ा हुआ है, उसके लिए सड़ी हुई लड़की। कुरान ने तो कह दिया है पाक पाक के लिए है, खबीस खबीस के लिए है, नापाक नापाक के लिए है, ये भी नापाक वो भी नापाक, उससे जो औलाद पैदा होगी वो नापाकी का असर लेके जन्म लेगी। इसलिए एक कौम में मुस्लिम अपने बच्चों को बता दे कि जज्बात में मत बहना, अपने बच्चों को बता दे जज्बाती फैसला मत लेना, फिल्मी फैसला मत लेना, नेट का फैसला मत लेना, इंटरनेट का फैसला मत लेना, इंस्टाग्राम का फैसला मत लेना, यूट्यूब का फैसला मत लेना। फैसला लेना है कुरान के मुताबिक लेना, हदीस के मुताबिक लेना, सालहीन के मुताबिक लेना। माँ बाप की मानना, अपने जाली दोस्तों की मत मानना। जो माँ बाप की मानता है, माँ बाप की दुआ उसके साथ रहती है, वह 90 साल का हो जाता है, न तलाक की नौबत आती है, न तकरार की नौबत आती है, न घर में लड़ाई की आग लगती है। माँ की दुआओं से सुकून के साथ वह रहता है। और जो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ वो अपनी फिल्मी शादी रचाता है, 6 महीने के बाद शादी टूटती है, 1 साल के बाद शादी टूटती है, और फिर उसको उनका प्रेमी उसके 50 टुकड़े करके जंगलों में फेंक देता है। न देखा तू नागपुर का मुसलमान का बच्चा जो एक हिंदू ढाबा वाले से शादी कर लिया, उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती, उसकी दौलत को देखकर 1 महीना तक उसकी खूबसूरती को निचोड़कर वह ढाबा वाला उसको ज़बह करके नहर में डाल दिया। नहीं देखा आफ्ताब पूना वाला लड़की लीन थी, स्मार्ट थी, उसको देखकर लिव इन में रहने लगी बगैर निकाह के। जब वह लड़की उस पर दबाव बनाने लगी मुझसे शादी करना पड़ेगा, उसके 50 टुकड़े खरीद कर, बड़े बड़े फ्रीजर खरीद कर उसमें उसको डाला और धीरे धीरे सारा गोश्त वह जंगल में फेंकने लगा। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही है। एक काली औरत अल्लाह के नाम पे निकाह किया, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक किया, 90 साल की हो गई, शौहर की निगाह में रानी है, शौहर की निगाह में इज्जतदार है, शौहर की निगाह में आबरूमंदाना जिंदगी गुजार रही है। न लड़ाई हुई, न तकरार हुई, न लाठी की नौबत आई। यहाँ खूबसूरत लड़की लिव-इन के 6 महीने के बाद 50 टुकड़े में काट दिए गए, उसको निचोड़ दिया गया, उसको ट्रेन से धकेल दिया गया, दुबई ले जाया गया, वहां जाके तवाइफ के कोठे पे बेच दिया गया। इसलिए खबरदार अपनी बेटियों को दीन सिखाओ, फातिमा ज़हरा का पर्दा बताओ, जनाबे सकीना की हया बताओ, जनाबे ज़ैनब का पर्दा बताओ, सैयदा आयशा की मुतबर्रक जिंदगी सुनाओ। अपनी बच्ची को बता दे कि हॉस्टल में जाके रहना, लड़कों से मेल मिलाप करना और चड्डी पहन के कॉलेज जाना, डॉक्टर बन के 2 टका कमाना, शौहर से जंग करके अजनबी लड़कों के साथ रहना और जहन्नमी बन के मर के खरबों साल की आग में पहुंच जाना, ये कमाल नहीं है। हया के साथ रहना, पर्दे के साथ रहना, नहीं IAS ऑफिसर बनना, नहीं नीट निकालना, नहीं JEE निकालना, नहीं स्कूल का टीचर बनना, पर्दे में रहना, नमाज बचाना, हज ज़कात बचाना, हया बचाना, शौहर के पास रानी बन के रहना, चूल्हे के पास खाना बनाना, अपनी औलाद की तरबियत करना, घर को जन्नत बनाना। अगर दुनिया नहीं भी मिली, DM नहीं भी बनी, कम से कम ईमान सलामत है, नमाज सलामत है, हया सलामत है, तो दुनिया का 70 साल तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वहाँ का दायमी आराम वह कॉलेज और क्लब की लड़की को नहीं जिसकी हया लुट चुकी हो, ये घर में रहने वाली खातून को फातिमा ज़हरा की कनीज बनकर उनके साथ जन्नत में रहने का मौका मिल जाएगा। नारे तकबीर, नीट निकल नारे रिसालत,
लड़का है, करबला, बेटा हो गया लुच्चा, बेटा हो गया गुटखाखोर, बेटा हो गया गुल्ली डंडा खेलने वाला, बेटा हो गया 50 लड़कियों की गलियों को जिस तरह कुत्ता हड्डी को सूंघता है उसी तरह उनके गलियों में जाके सूंघने वाला ये लुच्चा, ये लफंगा, ये आवारा, ये डकैत, ये ट्रेन लूटने वाला चोर बन गया। और बेटी को नीट निकलवाना है, बेटी को डॉक्टर बनवाना है। बेटी जो डॉक्टर बनेगी सारी जिंदगी उसकी मर्डर हो जाएगी। उनका शौहर होगा, शौहर के बगैर जीना तो मुश्किल है। शौहर जब कमाएगा, तुम मेरी बीवी हो, रोजाना 10,000 कमाई हो, वो टका मेरा होगा तो उसका मैं मालिक हूँ। या बोली कि मेरे बाप ने पढ़ाया है, जमीन बेच के पढ़ाया है, ये टका मेरा है, मैं बाप को दूंगी, मैं भाई को दूंगी, मैं अपने मोहल्ले अपनी बहनों को दूंगी, बहन की बेटी की शादी में दूंगी। अब तकरार है, अब मुंह फुलाई है, दोनों में बिगाड़ है। वो हजारों में कोई रिश्ता ऐसा होता है जहां दोनों कमाए, मोहब्बत के साथ रहे। हजारों में कोई अक्सर रिश्ता पैसे की वजह से दरार और तफरीक का शिकार हो जाता है। अक्सर रिश्ता उन अपनी बेटियों से तो दिल का हाल पूछिए, वो अंदर से किस तरह आग में जल रही है। उससे बेहतर तो वो बहन है जो रानी बन के शौहर के साथ रह रही है और ये रोजाना 5 घंटे तक स्कूल में पढ़ाएगी, वो दफ्तर में नौकरी करेगी, हॉस्पिटल जाएगी और 60-62 साल तक जाएगी। जब शौहर कमा ही रहा है, रानी बन के खा सकती थी, लेकिन 2 टका कमाने के लिए बदन को तकलीफ में डालना, शौहर से जंग करना, लड़ाई झगड़ा करना और तकरार करके घर से भाग जाना, जाके किराए के घर में रहना, वहां से ऑफिस जाना। क्यों ऐसा लफड़ा वाला काम किया है? डॉक्टर बनाना है, बेटे को बना। डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, बेटे को बना। मुजाहिद बनाना है, बेटे को बना। डीएम बनाना है, बेटे को बना। आईपीएस ऑफिसर बनाना है, बेटे को बना। बेटी को कनी से फातिमा बना दे और बेटे को आईएएस ऑफिसर बना दे। तू यहाँ भी चमकेगा और जब मरेगा तो तेरी औलाद भी जन्नती होगी, उसके सदके में तू भी जन्नती हो जाएगा। क्योंकि अच्छी बात तो समझ में आती नहीं है, यहाँ तो निगेटिव सोच ही सबके आती है। अब बोलेगा लड़कियों की तारीफ के खिलाफ बोलना बोल रहे हैं। मेरी 4 बेटी, चारों बेटियां आलिमा हैं। 2 बेटी की शादी हो गई, एक बेटी अबू धाबी में रहती है, उनका शौहर हाफिज कारी मौलाना और ग्रेजुएट है, कई लाख रुपए माहाना फैक्ट्री में काम कर रहा है। मेरी बेटी आलिमा है। ऐसा नहीं कि आलिमा बनाया तो वह 25,000 रुपए महीना कमाने के लिए स्कूल नहीं गई, पैसे को तरस रही है। ऐसा नहीं है। तुम जाओ ऑफिस में जाओ, वहां काम करो, 4 लाख महीना कमाओ, बाकी आराम से घर में बैठी रहेंगी, बाहर शरीयत पढ़ेंगी, नमाज पढ़ेंगी, नफल रोजा रखेंगी, बच्चों को पालेंगी। यह बेहतर है कि वह रोजाना मेकअप करना, तंगी मशक्कतों में पढ़ना, जो कमजोरी के अयाम है उन दिनों में भी दौड़ के स्कूल और हॉस्पिटल और दफ्तर जाना, सारी जिंदगी के सुकून में आग लगा देना और तमन्ना करना शौहर मर जाए, वह मरने के बाद हम बच्चों को पाल लेंगे क्योंकि मेरे पास नौकरी है। इस्लामी मजाज ये नहीं है कि तालीम मत दिलाओ। इस्लाम बेहयाई के खिलाफ है, बेपर्दगी के खिलाफ है, दुनिया आखिरत लूटा के दुनिया कमाने के खिलाफ है। अगर आखिरत भी सलामत है, पर्दा भी सलामत है, हया भी सलामत है, सुकून सलामत है। अगर तू पीजी की डिग्री हासिल कर ले, कॉलेज का लेक्चरर बन जाए और तू डेली जाए पर्दे में वहां से पढ़ा के आए, ईमान सलामत, रोजा सलामत, हज सलामत, ज़कात सलामत, पर्दा सलामत, तो वारे न्यारे है। इस्लाम मना नहीं करता कि तू मत पढ़ लिख। तुम इस्लाम बेपर्दगी के खिलाफ है, इस्लाम बेहयाई के खिलाफ है, इस्लाम गैर मर्दों के साथ भागकर अपनी आबरू लुटाने के खिलाफ है, समाज को ज़िना को बढ़ावा देने के खिलाफ है। पर्दे में रहकर तू आईएएस ऑफिसर बन जा, तू पर्दे में रहकर लायर बैरिस्टर बन जा, पर्दे में रहकर सर के बाल छुपा के तू प्रोफेसर बन जा, बैरिस्टर बन जा, लायर बन जा। इस्लाम इसकी मुखालफत नहीं करता है। इस्लाम मुखालफत इसकी करता है कि एक टेबल पर बैठकर लड़का भी पढ़ रहा है, लड़की भी पढ़ रही है, दोनों जवान हैं और वहां क्या हो रहा है, सारे शिक्षण संस्थानों में, सारे टीचिंग सेंटर पे, सारे कोचिंग सेंटर पे जो ड्रामा हो रहा है, उस ड्रामे की मुखालफत मौलाना करता है, इस्लाम करता है। ईमान हया बचा के अगर सब कुछ किया जा सकता है, उसके ना करने का परमिशन इस्लाम नहीं देता है। इस्लाम कहता है इल्म हासिल कर, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल कर, मगर जहाँ पर्दा सलामत न रहे वैसी तालीम से बेहतर है कि बंदा जाहिल रहे। और सुनो, आखिरी बात मैं कह देता हूँ, किस तालीम की वकालत करते हो तुम? वही तालीम की वकालत कि बच्चा ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के इंजीनियर बन के आया और हिंदुस्तान के घोटाले में मुलविस हो गया, उसी तालीम की वकालत बनारस में डॉक्टर बन के आया और गरीबों की जमीन बेचवा के
नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करवा के उस गरीब की जिंदगी उजाड़ देने वाली तालीम, वही तालीम जो पार्लियामेंट में बैठकर जाहिलों कबारों की तरह चीखता और चिल्लाता है और डकैतों की तरह एक दूसरे पे हमला आवर होता है, वही तालीम। कौन सी तालीम? हिंदुस्तान को निचोड़ा है पढ़े लिखे लोगों ने, हिंदुस्तान की इकोनॉमी खराब की है पढ़े लिखे लोगों ने, हिंदुस्तान में बड़े बड़े घोटाले किए हैं जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, JNU, BHU के पढ़े हुए लोगों ने। उसी तालीम की वकालत तू करता है जो तालीम देश को कंगाल बना दे, जो देश को खोखला बना दे, जो देश को डकैतों की सरदारी करे, जो साहब कोयला घोटाले में, ताबूत घोटाले में, यूरिया घोटाले में, चीनी घोटाले में, साहब फला फला स्कैम में फंसे। यह सब जाहिल नहीं है, वह सब इंजीनियर हैं, वह सब डॉक्टर हैं, वह सब बैरिस्टर हैं, वह सब लॉयर हैं। सिर्फ इल्म बोलेगा, नॉलेज बोलेगा, एजुकेशन बोलेगा तो बच्चा PG करने के बाद डकैत होगा, बच्चा इंजीनियर बनने के बाद हुकूमत के बैंक को लूटेगा, हिंदुस्तान के बैंक से कर्जा लेगा और कारोबार बढ़ाएगा। अगर दिवालिया हो गया उसी पैसे से ब्रिटेन में घर मकान खरीद के मालिया बन के अपने देश का पैसा लूट कर अंग्रेजों के मुल्क में चला जाएगा। वो जाहिल है जो 24 घंटे फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है, जो पढ़ा लिखा आदमी है। वो ऐसा नहीं कि इस देश को किसान ने नहीं लूटा, मजदूर ने नहीं लूटा, ठेला चालक ने नहीं लूटा, मौलवी ने नहीं लूटा, मजदूर ने नहीं लूटा, जाहिल ने नहीं लूटा, पढ़े लिखे लोगों ने लूटा है। अब एक रास्ता है तालीम की वकालत जो इस्लाम कर रहा है। इस्लाम सिर्फ नहीं बोलता इल्म हासिल करो, इस्लाम कहता है वह इल्म जो तुम्हें इंसान बना दे, वह इल्म जो तुम्हें नफा दे दे, वह इल्म जो तुझे लाभान्वित कर दे, वह इल्म जो तुझे आदमी बना दे, जो अखलाक वाला कर दे। इसलिए हमेशा हुजूर ने दुआ की है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ए अल्लाह इल्म नाफे का सवाल करता हूँ। वह इल्म जो इंसान बना दे, जो अखलाक बढ़ा दे, जो तकवा बढ़ा दे, जो पैसेंस बढ़ा दे, जो धैर्य बढ़ा दे, जो आदमी बना दे, जो सिंसियर बना दे, जो मुखलिस बना दे, जो समाज का सेवक बना दे, अपना सब कुछ लूटाकर दूसरों के बचाने का जज्बा पैदा कर दे। ऐसा नहीं कि सबको लूट करके अपनी कोठी बना ले। जब ये इल्म दुनिया में आएगा तो दुनिया में तबाही आएगी, दुनिया में लड़ाई होगी, इंतशार होगा। जब इल्म नाफे प्रॉफिटेबल नॉलेज जिसकी वकालत मुस्तफा ने की है, वो इल्म जब बढ़ेगा शरारत घटेगी, शराफत में इजाफा हो जाएगा। शरारत घटेगी, शराफत में इजाफा हो जाएगा। पता नहीं कहां से कौन सा पॉइंट दिमाग में आ गया जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। असली वाकया तो रह ही जाएगा। मुझको आज तो 1 से लेकर 1.5 घंटे के अंदर मैं सारी बातें बता देनी है। 5 घंटे 6 घंटे की तकरीर जो मैंने गुजरात में किया हूं, मैं उसको यहाँ 1 से लेकर 1.5 घंटे में आप तक मुझको पहुंचा देना है। एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं इसके कहलवाने का आदी नहीं हूं, मगर आपकी गुनूदगी से बचते हुए, आपको गुनूदगी से बचाते हुए, नींद से बचाते हुए, ताकि मेरी कीमती बातें आप तक पहुंच नहीं पाएंगी। आपके दिमाग में, आपकी आंखों में नींद का खलबा होगा, फिर आप नहीं सुन पाएंगे। जरा गौर से मेरी बातें आप सुनिएगा जो बातें मैं कहने जा रहा हूं। कुरान शरीफ में एक सूरत है, उसका नाम है सूरह यूसुफ। जरा थोड़ा सा डिटेल से फिर इन शॉर्ट करके मैं आपको बताऊंगा। कुरान शरीफ में एक सूरत है सूरह यूसुफ, बड़ी फजीलतें उसकी हैं। उस सूरत में, वह सूरत नाजिल का, उस सूरत में जो बयान है जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का, यूसुफ अलैहिस्सलाम का, ये कहानी है आज से 4000 साल पहले की कहानी, और कुरान शरीफ में उसको बयान किया गया है। आगे पहले क्या कहता है अल्लाह, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम एक बेहतरीन स्टोरी तेरे सामने बयान करते हैं। अब पूरी स्टोरी बयान हो गई, कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने बाप से ले जा करके बाहर कुएं में डाल दिया, कैसे काफिला वाला आया, कैसे पानी के बहाने उनको निकाला, कैसे मिस्र के बाजार में उनको बेचा, कैसे अजीज मिस्र ने कह लिया, जब उनकी खूबसूरती बिल्कुल साहिर हुई, कैसे अजीज मिस्र की बीवी उन पर जान देने लगी, कैसे जनाब यूसुफ ने अपने ईमान, अपने कैरेक्टर को बचाया, और किस तरह से उसको जेल में उनको डाल दिया गया, कैसे जेल में ख्वाब की ताबीर बताने के नाम पे बादशाह ने खतरनाक ख्वाब देखा था, उनकी तलाश हुई, उनको जेल से निकाला। पहले तो अपने किरदार की बारात का इजहार करवाया कि बता दे कि मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं इस जुर्म से बरी हूँ, पहले बरी बारात का इजहार करवा लिया। उसके बाद कहा तेरे ख्वाब की ये ताबीर है, ताबीर बताई तो बादशाह बोला कि तुम मेरा एडवाइजर मुकर्रर हो जाओ, तुम हमारा मुशीरकार बन जाओ। एडवाइजर बने, बादशाह मरा, फिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाताज बादशाह बन गए।
कैसे जनाब यूसुफ को भाइयों ने कुएं में ढकेला और कैसे वो मिस्र आए, कैसे मिस्र के बादशाह बन गए। ये सारी कहानी सूरह यूसुफ में है। आखिर में अल्लाह कहता है लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। डाउटलेस, undoubtedly in these stories are tokens for those who keep sense। अल्लाह कहता है ये जो कहानी हमने बयान की है, इस कहानी में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है, अक्लमंदों को वहां से नसीहत लेने की बात है। पहले अल्लाह ने कहा अच्छी कहानी में सुना रहा हूं, कहानी सुनाने के बाद आखिर में कहा तेरे लिए नूर है इसमें, तेरे लिए आइडियल है ये कहानी, तेरे लिए अच्छी जिंदगी गुजारने के इसके लिए एक प्रकाश वाहक है ये कहानी। अक्लमंद इस कहानी के पेट से नसीहतें हासिल करता है, अपनी जिंदगी में रोशनी लाता है। तुम्हारे लिए नूर है उसमें। अब हमारे लिए नूर क्या है, इसमें तो लाखों बातें हैं, मगर एक मोटी बात जो हमारे और आपकी सोच को निखारने के लिए काफी है, गौर करने के बाद पता चलता है अल्लाह तबारक व तआला इस कहानी को बयान करने के बाद ये कहना चाहता है कि मेरे बंदे कि कौन है जो कुएं से निकाल के बादशाहत की गद्दी तक पहुंचाया, वह कौन है, वह कौन है जिस खुदा पे तू ईमान लाता है, जिसको तू कहता है वो मेरा एक खुदा, वही मालिक, वही खालिक, वही राजिक, वही हाकिम, वही अरहमुर राहिमीन, वही अहकमुल हाकिमीन। तो इस्लामी अकीदा ये है रोज पैदा करने वाला अल्लाह, रोजी देने वाला अल्लाह, हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। वही मिस्र है जहां फिरौन को सल्तनत दी अल्लाह ने, 400 साल की लंबी उम्र दे दी, सर में दर्द तक नहीं हुआ, लेकिन जब वह बिगड़ा, जब वह मगरूर हुआ, जब वह जुल्म करने लगा, अल्लाह ने मिस्र की बादशाह छीन कर फिरौन को दरिया में डुबा दिया। फिरौन तड़प तड़प के मरा, उसकी डेड बॉडी आज भी मिस्र के अजायब घर में मौजूद है, मिस्र के म्यूजियम में, ताकि दुनिया जाने मगरूर का अंजाम क्या हुआ, खुदाई का दावा करने वाले का हश्र क्या हुआ। गोया अल्लाह कहना चाहता है वो अल्लाह है जो मिस्र में फिरौन की सल्तनत छीन कर उसे दरिया में डुबा के मारना भी जानता है, और वही खुदा है जो अंधे कुएं से निकाल कर जनाबे यूसुफ को उसी मिस्र का बादशाह बनाना जानता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह वो खुदा है जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, और जिससे चाहता है छीन लेता है। हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। अल्लाह बताना चाहता है कि तू ज्यादा तबसरा मत करना, दुनिया में कौन हाकिम आया, कौन मर गया, कौन जाएगा, दुनिया कैसे चल रहा है, तू अपनी फिक्र करना कि तू कल मरेगा, कल कब्र में जाएगा, वहां फरिश्ता तेरे पास आएगा, कहेगा मन रब्बो का, माँ दीनों का, माँ कुल तकुल फी हक़ हाज़िर वजल। नमाज तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, रोजा रखा कि नहीं रखा, ये सवाल क़यामत में तुझसे होगा। हिंदुस्तान में दिल्ली में क्या हुआ, कौन आया, पैथोरा आया, गजनवी आया, कौन आया, साहब महमूद आया, गजनवी आया, गौरी आया, सूरी आया, मुगल आया, नेहरू आया, गुलजारी लाल नंदा आया, साहब लाल बहादुर शास्त्री आया, इंदिरा आई, राजीव आया, चंद्रशेखर आया, वीपी सिंह आया, अटल बिहारी वाजपेयी आया, मोदी आया। तुझसे ये सवाल नहीं होगा, तुझसे सवाल होगा तेरे ईमान का, तेरे तकवा का, तेरी तहारत का, तेरी नमाज का, तेरे रोजे का। तू इबादत के लिए पैदा हुआ है, इबादत कर। बाकी दुनिया चलाने वाला खुदा है जो फिरौन का तख्ता छीनकर पानी में डुबा देता है और जनाबे यूसुफ को कुएं से निकाल के मिस्र का बादशाह बना देता है। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बताएं कि इस तरह की बातें आप सुनते हैं कभी इमाम हुसैन के नाम पे?